अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ ओसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। कोलगाम के मिशीपुरा में झड़प, एक अस्करियत पसंद जाँ बहक। कोकरनाग में भी मुसल्लह तसादुम, लेटर पुलवामा में IED बना दिया गया नाकारा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का 2 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर, सिक्योरिटी सूरत हाल का ले रहे हैं जायजा। फलाह-ए-आम ट्रस्ट के स्कूलों पर पाबंदियों की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की मजम्मत, कहा इस हुकूमती फैसले से सैकड़ों तुलबा का मुस्तकबिल होगा मुतासिर। राहुल गांधी के खिलाफ ED की कार्रवाई, जम्मू में कांग्रेस ने किया एहतजाज, तारिक हमीद कर्रा ने मुजाहरे की अंजाम दी सरबराही। पेट्रोल पंप्स पर लोगों की देखी जा रही हैं कतारें, मुख्तलिफ अफवाहों का बाजार गर्म। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा पेट्रोल की कोई किल्लत का नहीं है सामना। पूंछ में महकमा जल शक्ति के आरजी मुलाजमीन का एहतजाज, मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। फौज में भर्तियों के लिए अग्नि स्कीम का ऐलान, बिहार के बशमूल कई इलाकों में मुखालिफत, पुरतशद्दुद मुजाहिरे, ट्रेन को लगा दी गई आग। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग का LG ने किया इफ्तिताह, यात्रियों को दी बधाई। शुपियान के जबन गली में दरख्त गिरने से मां और बेटे की जान चली गई। कश्मीर के बाज़ हिस्सों में शदीद तरीन बारिश, इमलाक को पहुंचा नुकसान। पेश खबरों की तफसीलात। कोलगाम के मिशीपुरा इलाके में पेश आई मुसल्लह झड़प में एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। महलूक अस्करियत पसंद की शनाख्त पता की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक मशीपुरा में मंगल की शाम शुरू होने वाली मुसल्लह झड़प, जो आज दूसरे दिन भी जारी रही, आज दिन में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान होने वाली इस शदीद तरीन फायरिंग में एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। बताया गया है कि कोलगाम के मिशीपुरा इलाके में गुज़िश्ता रोज फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और इस दौरान फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला अमल में आया, जिसमें एक नामालूम अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक कोलगाम के मिशीपुरा में फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और यहां से मजीद तफसीलात का इंतजार है। कोकरनाग के हांगलगुंड इलाके में भी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान मुसल्लह झड़प हुई है। बताया गया है कि फोर्सेस ने हांगलगुंड कोकरनाग में जुमेरात की सेपहर फोर्सेस ने एक खुफिया इत्तला मिलने के बाद इलाके का मुहासरा करते हुए यहां सर्च ऑपरेशन का आगाज किया और इस दौरान इलाके में छुपे हुए अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला अमल में आया। हांगलगुंड कोकरनाग के तमाम दाखिली और खारजा रास्तों को फोर्सेस ने सील कर दिया है और यहां नाके बढ़ा दिए गए हैं।
उधर पुलवामा के लिटर इलाके में एक देसी साख्ता आईईडी पाया गया। बताया गया है कि जुमेरात के दिन पुलवामा पुलिस को लिटर इलाके में सड़क के किनारे एक मुश्तबा धमाकू मवाद पाए जाने की इत्तला मौसूल हुई और जिसको फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इलाके का मुहासरा किया और बम स्क्वाड को तलब करते हुए आईईडी को नाकारा बना दिया गया। आईजी कश्मीर ने लिटर पुलवामा में आईईडी पाए जाने और उसको नाकारा करने की तौसीफ करते हुए कहा कि बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया है और इस दौरान मुकामी मीडिया के मुताबिक आईईडी नस्ब करने के इल्जाम में 2 OGWs को हिरासत में भी लिया गया है और इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। ख्याल रहे कि पुलवामा के लिटर इलाके में एक देसी साख्ता आईईडी पाया गया और बताया गया है कि जुमेरात के दिन पुलवामा पुलिस को इस इलाके में सड़क के किनारे एक मुश्तबा धमाकू मवाद पाए जाने की इत्तला मौसूल हुई थी और इसके बाद फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस इलाके का मुहासरा किया और बम स्क्वाड को तलब करते हुए आईईडी को नाकारा बना दिया गया। भदरवा में मुसलसिल 7 दिन कर्फ्यू नाफिज रहने के बाद आज यहां 3 घंटे की ढील दी गई। कर्फ्यू में दी गई इस नरमी के दौरान भदरवा में बाजार खुले देखे गए और लोग अशिया जरूरिया की खरीदारी में मसरूफ थे और इस दौरान मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड खिदमात बदस्तूर मअतल रखी गई। ख्याल रहे कि 9 तारीख को भदरवा में शान रिसालत में गुस्ताखियों के खिलाफ हुए एहतजाज के दौरान पैदा होने वाली कशीदगी के पेश नज़र हुक्काम की जानिब से वादी चिनाब के तीनों अजला में कर्फ्यू नाफिज करते हुए इंटरनेट सर्विसेज को मअतल किया गया था। तहम पीर को डोडा, ठाठरी, गंदोज से इम्तनात पहले उठाए गए जबकि भदरवा में कर्फ्यू बदस्तूर नाफिज रहा। तफसीलात के मुताबिक आज इंतजामिया ने दोपहर 3:30 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी और इस दौरान बाजार भी खुले देखे गए और किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। एडीसी ने सिविल सोसाइटी से अमन व अमान कायम रखने में इंतजामिया से ताउन की अपील की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 2 रोजा दौरे जम्मू कश्मीर के तहत आज श्रीनगर पहुंचे। राजनाथ सिंह अपने 2 रोजा दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी और दिफाई उमूर का जायजा लेंगे। वजीर दिफा ने आज बारामूला के बरखाना में ऑल ट्रेन व्हीकल का मुआयना किया और यहां उन्होंने फौज के आला ओहदेदारों से भी मुलाकात की और इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क को अपने फौजी जवानों पर पूरा भरोसा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत को 1000 जख्म देकर लहूलुहान करना पाकिस्तान की पॉलिसी है, लेकिन हमारे जवान फेंसिंग तार बनकर पाकिस्तान ही को जख्मी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को अपने जवानों पर पूरा भरोसा है, इसलिए कि हमारे जवान किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मौसूफ वजीर दिफा ने इन बातों का इजहार जुमेरात को बारामूला कंटोनमेंट में सिक्योरिटी फोर्सेस जवानों से खिताब के दौरान किया। वो अपने दौरे के इस दौरान अगले सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे और फौजियों से बातचीत करेंगे।
राजनाथ सिंह 17 जून को जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह जी की 200वीं सालगिरह की राज्याभिषेक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। जनरल द्विवेदी ने मरकजी काबीना की जानिब से ऐलान करदा अग्निपथ स्कीम के तहत भर्तियों की तफसीलात बताई है। फौज में 10 लाख अहलकारों की भर्तियों और अग्निपथ स्कीम को उन्होंने भारतीय फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंदों के लिए एक बेहतरीन मौका करार दिया। पर आए और इस प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए। कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा जो आप लोगों ने वैसे भी मीडिया के बाकी चैनलों से ये पता कर ली होगी, काफ़ी प्रिंट आउट्स भी घूम रहे हैं, परंतु मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि इस स्कीम का क्या मायने रखता है और कैसे ये भारतीय सेना को फ़ायदेमंद होगी। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों और राष्ट्र के लिए परिवर्तनकारी योजना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है। उसका उद्देश्य भारतीय सेना के लिए मानव संसाधन प्रबंधन में यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पैराडाइम शिफ्ट लाना है, यानी प्लेटफॉर्म शिफ्ट करना है, या जिसको हम बोलते हैं प्रतिमान परिवर्तन लाना है। यह योजना देश भर के युवाओं के लिए पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म की भावना पैदा करने का अवसर प्रदान करती है, जिसमें 4 साल की अवधि में यानी ओनली फॉर अ 4 years पीरियड अग्निवीर के रूप में इंडियन आर्म फोर्सेज में सेवा करेंगे और देश की सेवा करने के लिए इच्छुक हैं, यानी जो वॉलंटियर्स होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। 4 साल की अवधि की पूरा होने पर अग्निवीर अपनी पसंद की नौकरियों में अपने भविष्य बनाने के लिए कॉरपोरेट और इंडस्ट्री, सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सहित अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए डिसिप्लिन, डायनेमिक और मोटिवेटेड और स्किल्ड फोर्स बनकर समाज में, सोसाइटी में जाएंगे। सशस्त्र बलों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पिरिट डिको और टीम बिल्डिंग। इसमें इसके कारण मजबूती मिलेगी जब हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ सेना की जो ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और उसके बाद टीम बिल्डिंग की भावना से हम लड़ाई में साथ में शामिल होंगे। इस योजना का उद्देश्य या जो एम जिसको हम कहते हैं वो टेक्निकल वर्गों को आवश्यक कौशल के साथ आईटीआई डिप्लोमा धारकों के साथ उम्मीदवारों को नॉमिनेट और सिलेक्ट करके स्किल इंडिया पहल का भी उपयोग करना है। इससे क्या है कि जो आईटीआई हैं उन्होंने हमको बताया है कि जैसे भी आपको सिलेबस चाहिए, जैसा भी कोर्स चाहिए, हम आपको वैसा बना के देंगे। इसीलिए आईटीआई, इंडियन आर्मी और जो हमारे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, तीनों का एक तालमेल बैठेगा ताकि जब वो 4 साल बाद बाहर निकले तो वो एक स्किल्ड मैन पावर के रूप में निकले। उनके पास एक अनूठा यूनिक स्किल और एक्सपीरियंस होगा जो रिलीज के पश्चात सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट साबित होगा। विशेष रूप से जो इसमें शामिल हैं वो हैं अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र, जिसको हम बोलते हैं अग्निवीर स्किलिंग सर्टिफिकेट। उच्च शिक्षा के लिए क्रेडिट फॉर हायर एजुकेशन क्रेडिट सिस्टम हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन इट। नया उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय पैकेज, इट मीन्स फॉर द फाइनेंशियल पैकेज फॉर द स्टार्टअप्स। एंड फाइनली फॉर अन्य संगठनों में अवशोषित होने के लिए पर्याप्त रूप से कौशल, इट मीन्स एब्जॉर्प्शन इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन विथ एडिक्वेट स्किल, एक्सपीरियंस एंड बैकिंग ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सैनिकों की औसत आयु यानी एवरेज एज जो आमतौर पे आज 32 ईयर्स है, वो घट के अगले आने वाले दिनों में 5 से 7 साल में 26 साल हो जाएगी, यानी 26 ईयर्स हो जाएगी। Now, based on the organizational requirement policies, the technical skilling and training would be carried out.
जैसे कि पता है आपको, पहले हम लोगों की 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, अब इसको 2 भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहले 24 से 32 महीने 32 वीक्स की वो ट्रेनिंग होगी जो निहायत ज़रूरी है उसको एक यूनिट में जाने के लिए। जब वो यूनिट में पहुंच जाएंगे तो जिसको हम बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, उस जॉब की ट्रेनिंग की जाएगी, तो वो काम भी करेगा और सीखेगा भी। जैसे आप देखें कॉर्पोरेट वर्ल्ड और बाकी जगह भी यही होता है। जो स्किलिंग होती है वो 2 पार्ट्स में होती है। हुकूमत की जानिब से फौज में भर्तियों के लिए ऐलान करदा अग्निपथ स्कीम को एक बेहतर पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, लेकिन इसके बरखिलाफ आज बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई एक हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे मुनक्किद किए गए। बिहार में कई एक मुकामात पर पुरतशद्दुद मुजाहरे भी किए गए और इस दौरान बरहम मुजाहिरीन ने एक ट्रेन की बोगियों को भी नजरअंदाज किया। बिहार में 30 ट्रेन खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं और इस दौरान हरियाणा में भी आतिशदगी के वाकयात पेश आए हैं। बिहार में कई एक शाहराहों को एहतजाजन बंद कर दिया गया। पुलिस के साथ मुजाहिरीन की झड़पें भी पेश आई। हिमाचल प्रदेश के बशमूल दीगर इलाकों से भी एहतजाज की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और इस स्कीम को वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। सूर्या ट्रेन में आग लग गया है। बहुत गलती काम भाई। उसे लोग सेविंग से आए बोली खोले के हटावे से आगे पीछे दोनों के हटावे से पता नहीं इसके देखा सब लगेगा। उसे लोग सेविंग से आए बोली खोले के हटावे से आगे पीछे दोनों के हटावे से पता नहीं इसके देखा सब लगेगा। फोटो वीडियो ले रहा देखते रहिए लाइव तस्वीरों के साथ। बहुत हुई है, विरोध कर रहे हैं इसका। अपने 4 साल की नौकरी इसकी वजह से प्रोसेस कर रहे हैं, पता नहीं और क्या इरादा है। नुकसान बहुत किया है। तो इसमें कितनी गाड़ियां जली हैं, कितने लोगों को चोट हुई? 3-4 गाड़ियाँ तो सामने दिखाई दे रही जली हुई। बाकी पूरा देखो, पूरा वीडियो बना के देखो। ये आखिर वजह क्या हुई? क्या प्रशासन को भनक नहीं थी कि प्रशासनिक अधिकारी से बात करने के लिए नहीं आए थे? प्रशासनिक अधिकारियों को भनक ही नहीं, अचानक ही कर दिया है। तो क्या कोई इनका लीडर है? ये कौन है, कहाँ से आए थे? ये भी नहीं पता कौन है, कहाँ जाए गाड़ी की। तो लगभग कितने तो देर तक ये सब कुछ चला है? 4-5। तो इसमें चोटें भी आई हैं? हरियाणा के वजीर जेपी दलाल ने अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत में पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों से कहा है कि वो उनसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हिस्सा ना लें। उन्होंने कहा कि वो सभी बच्चों से अपील करते हैं कि वो पुरतशद्दुद मुजाहिरों से बचें। खर्चे पर बच्चे पढ़ते हैं, ये इस तरह की स्कीम है और इसमें आम आदमी को फायदा ही होगा, ना माँ बाप के ऊपर कोई भार पड़ेगा और एक अच्छा नागरिक बन के प्रशिक्षण लेकर के जो सेना में रहेगा वो वहाँ ठीक है, जो वापस आएगा वो यहाँ अच्छा एक कामयाब नागरिक बनेगा। तोड़ फोड़ हो रही है, मैं हाँ मैं इन सब बच्चों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस स्कीम को समझें और अब जो नौकरियां निकल रही हैं 10 लाख केंद्र सरकार की, 50,000 हरियाणा सरकार की, इसमें भाग लें और बहुत जल्दी इन नौकरियों का फैसला होगा और आने वाले वक्त में नौकरियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इस स्कीम से भ्रमित ना हो, ये स्कीम किसी भी तरह से
युवा शक्ति के खिलाफ नहीं है। जिस तरह से सुसाइड हुई है सर और इस तरह से लोग स्टेप उठाने लगे हैं, उनको क्या कहेंगे? बहुत मैं बताता हूं कि ये पिछले 2-3 साल जो हैं संकट के साल थे, युवाओं के लिए भी संकट है। उन बेचारों ने, माँ बाप ने उम्मीद लगा के बैठी थी कि भाई ट्रेनिंग ली, पढ़ाई की, लेकिन नौकरियां लेट हो गई, कोरोना में बहुत तरह के काम धंधे रुक गए। तो मैं हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के कदम से बचें, ये ना उठाएं, और जिन परिवारों के बच्चों ने ऐसे कदम उठाए हैं उनसे, उनके प्रति मेरी संवेदना है। और आगे मैं सब बच्चों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के कदम उठाने से बचें। हरियाणा में पुरतशद्दुद मुजाहरे करने वाले शरपसंदों को यहां के मिनिस्टर हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि वो तशद्दुद में हिस्सा ना लें। वहीं दूसरी जानिब फलाह आम ट्रस्ट के तहत स्कूलों के बंद कर दिए जाने के नतीजे में ये कहा जा रहा है कि बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल बुरी तरह मुतासिर होगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की जानिब से फलाह आम ट्रस्ट के जरिए चलाए जाने वाले स्कूलों पर पाबंदी के फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे इक़दामात नई दिल्ली के तय लोगों में पाई जा रही बदएतिमादी में इजाफे का सबब बन रहे हैं। पार्टी के रियासती तर्जुमान ने कहा कि मज़कूरा स्कूलों पर पाबंदी के फैसले से न सिर्फ सैकड़ों तुलबा के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गए हैं, बल्कि इन दानिशगाहों में काम कर रहे असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला भी रोजगार से महरूम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत का ये इक़दाम भी अवाम दुश्मन और नौजवान दुश्मन है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। राहुल गांधी की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की तलबी के खिलाफ कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने जुमेरात को भी जम्मू कश्मीर की दोनों दारुल हुकूमतों में एहतजाज किया। श्रीनगर में कांग्रेस कारकुन एहतजाज के दौरान जमकर नारेबाजी करते देखे गए। एहतजाज के बाद जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी चूंकि हुकूमत को लोगों के साथ किए गए वादे पूरे न करने पर आड़े हाथों लेते थे, लिहाजा उनको खामोश करने के लिए नेशनल हेराल्ड मामला उठाया गया। हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल जी जिंदाबाद, राहुल जी जिंदाबाद, प्रिंस राहुल जी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नया सरकार। पूरे हिंदुस्तान में एक नाखुशी और गुस्से का माहौल है और ये उसी का अंदिया है कि हम यहाँ पे श्रीनगर में वही प्रोग्राम जो पूरे ऑल ओवर इंडिया इस वक्त है प्रोटेस्ट करने का और अपनी प्रोटेस्ट को दर्ज कराने के लिए गवर्नर हाउस जाने का प्रोग्राम, उसी के तहत हम आज यहाँ जमा हुए और प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी को पिछले 3 दिनों में तकरीबन 30 घंटे से ज्यादा उन्होंने क्वेश्चनिंग की। ऐसे मामले में क्वेश्चनिंग की जो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया। सुब्रमण्यम स्वामी की एप्लीकेशन थी, उस पे ऊपर बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि इस चीज के ऊपर कोई एफआईआर नहीं बन सकता है। और उस चीज को आज इतने सालों के बाद, तकरीबन 7 साल के बाद जो आज उठाया जा रहा है, तो ये न कि सिर्फ विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के तहत है बल्कि डिविजनरी पॉलिटिक्स के तहत। डिविजनरी पॉलिटिक्स यानी डाइवर्शनी पॉलिटिक्स जो है वो इस वास्ते कि जो हिंदुस्तान में इस वक्त मेन मुद्दे हैं
उनसे डाइवर्शन पैदा करने के लिए। आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। वो साबिक वजीर सैफ ने कांग्रेस के खिलाफ की कार्रवाई सख्त हुए कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप को सियासी और से सताया जा रहा है। हिंदुस्तान की तारीख इतिहास को रुसवाई के साथ कुछ नहीं मिल पाया। श्रीनगर में आज अपनी पार्टी का पार्टी इजलास मुनक्किद किया गया और इस इजलास की सरबराही पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने की। इस पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद ने इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर कोलगाम से ताल्लुक रखने वाले नए अराकीन का पार्टी में इस्तकबाल किया गया। इसने हमें इज्जत रखा है, जो पूरे जम्मू कश्मीर में साहब महफिल जो आज सजी है, जिनके लिए हम महफिल सजा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुलवामा जनाब मीर साहब, उनका नाम है पंच हजरात है। इनमें मतलब सियासी पॉलिटिकल जिनको हम पॉलिटिकल वर्कर जिनको कहते हैं, मतलब नाम हमारे यूथ के प्रेसिडेंट जनाब मंजगाम वसीम खान साहब, मोहम्मद इकबाल भट्ट साहब, ये अपने निसार साहब सरपंच है, मलिक साहब, जनाब मैंने बात पलट साहब, अल्ताफ साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब सरपंच अब्दुर्रहमान साहब कि हम वापस लाएंगे, वो झूठ कहते हैं। आपने देखा डीडीसी चुनाव में भी उन्होंने कहा और उसके बाद भी कहा। आज बताइए ना, उनको 2 साल हो गए डीडीसी चुनाव को, क्या लाए। इसी तरह कल असेंबली का इलेक्शन होगा, उस वक्त भी वो यही नारा कहेंगे। और लोगों को चूंकि जज्बात हैं, जज्बात में वो ये समझते नहीं है कि ये झूठ बोला जा रहा है। अगर मैं आपको कहूँ इस वक्त रात है, क्या ये रात है? क्या लिहाज में आप कहेंगे मुझे कि मैंने अल्ताफ साहब को जवाब न दे दें कि ये क्या कह रहे हो, ये तो दिन है। यह सोचा तो है कि इसका दिमाग ठीक क्या माना वुनकस दौर मगर इसे कथा युति वुनकस दौर तुम वन जानो वापस तुम कत वन 5 मेंबर पार्लियामेंटस मज 5 वत अगर मानो गो तो 2 मज बीजेपी 5 वत अगर वोट त्रा तो जरूरत 200 मेंबर पास करने का। तो ये बात गलत है। वो खाली अपनी अपनी वो पर्दापोशी कर रहे हैं, अपने गुनाहों पे जो उन्होंने गुनाह किए हैं उस पर पर्दापोशी कर रहे हैं ताकि लोग उनको उसके लिए मोरद इल्जाम न ठहराएं कि आप लोगों ने 72 साल हमें मुख्तलिफ।
श्रीनगर में पेट्रोल पंप्स पर सार्फिन की तवील कतारें देखी जा रही है। ख्याल रहे कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत से मुतालिक मुख्तलिफ अफवाहों का बाजार गर्म है और इसी के पेश नज़र पेट्रोल पंप्स पर सार्फिन की कतारें देखी जा रही हैं। लोगों की जानिब से पेट्रोल की फराहमी से मुतालिक मुख्तलिफ खदशात पाए जा रहे हैं। और इस दौरान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कहा कि कश्मीर में पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है। पीके पोले ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि अवाम अफवाहों पर तवज्जो न दें। उन्होंने कहा कि जरूरत के मुताबिक कश्मीर में पेट्रोल की सरबराही बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों के पास भी दरकार स्टॉक मौजूद है। डिविजनल कमिश्नर ने लोगों को मशवरा दिया कि वो किसी तरह की फिक्रमंदी ना करे और अपनी जरूरत के मुताबिक ही पेट्रोल की खरीदारी करे और अफवाहों पर तवज्जो ना दी जाए। श्रीनगर में आज रिटेल केरोसिन कोऑपरेटिव डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बड़ी तादाद में बरहम मुजाहिरीन ने अपने हाथों में मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स लेकर एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी बाज़ाबातकारी की जाए। उधर जम्मू में आज शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार की पॉलिसियों को अवाम दुश्मन करार देते हुए धरना दिया। बिजली ना पानी है, ना बिजली ना पानी है, बाल्टी खाली गिलास, खाली बाल्टी खाली गिलास, खाली बाल्टी खाली गिलास। आज हमारे हाथ में पंखे हैं, यानी यही है शायद अच्छे दिन और यही दिन अब देखना बाकी थे और यही है बीजेपी की मोदी सरकार का विकास। आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महंगाई के बाद अब जनता को पानी और बिजली के लिए भी तरसना पड़ रहा है। नहाने धोने के लिए भी पानी जो है पैसों से खरीद कर लाना पड़ रहा है और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पैसों से भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। वो बीजेपी के नेता जो पाकिस्तान का पानी बंद करने की गुहार लगाते थे, दावे करते थे, आज जम्मू कश्मीर की जनता को भी पानी नहीं उपलब्ध कर पा रहे। जबकि जम्मू कश्मीर हमारा जल परियोजनाओं के साथ, जल स्रोतों के साथ, बिजली स्रोतों के साथ पूरा संपन्न है और जम्मू कश्मीर के जल से हम पूरे देश को पानी सप्लाई कर सकते हैं। मगर जम्मू की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को पानी के लिए हाहाकार और सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बीजेपी सरकार जो जनता के साथ वादा करती थी जनता को अच्छे दिन देने का, तपती गर्मी पर 42-44 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है और लोगों को, जम्मू कश्मीर की जनता को ना बिजली मुहैया हो पा रही है, ना पानी की सप्लाई दुरुस्त हो पा रही है। एक तरफ करीब एक दशक पूर्व चनाब दरिया के ऊपर यहाँ पर जल परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई थी, वहां पर काम शुरू किया गया था इस दावे के साथ कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को पेयजल की दिक्कत नहीं आएगी। पूंछ में महकमा जल शक्ति के लिए खिदमात अंजाम देने वाले आरजी मुलाजमीन की जानिब से धरना दिया गया। PHC यूनाइटेड फ्रंट के ज़ेर एहतमाम पूंछ के कृषि चंद्र पार्क में आरजी मुलाजमीन ने एक जलसे में शिरकत की। उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया कि वो 22 जून तक उनके मुतालबात की यकसूरी करे, बसूरत दीगर वो अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। PHC एसोसिएशन यूनाइटेड
एसोसिएशन यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद एसोसिएशन यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद मुलाजमी जिंदाबाद मुलाजमी आगे इंसाफ के आगे। तारीख को हमारे साथ वक्त इंतजामिया ने फैसला लिया था कि 22 तारीख तक हमें मोहलत दी जाए और 22 तारीख के बाद 22 तारीख तक उसके बाद आपका मसला हल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए ये मीटिंग रखी है। अगर 22 तारीख तक हमारा मसला हल हो गया तो इंशाअल्लाह फिर हमारा गवर्नमेंट से इत्फाक है। अगर हमारा मसला ना हल हुआ तो आगे हमें 48 घंटे की हड़ताल करनी होगी। तंजीम की ये हिदायत है हमें। तो अगर हमारा मसला हल हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो 48 घंटे की आगे हमने हड़ताल करनी है, काम छोड़ हड़ताल। देखिए, गुज़श्ता 28 और 29 तारीख को PHE एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट सूबा जम्मू की टोकन हड़ताल हुई थी। उसी हड़ताल के चलते ये आश्वासन दिया था और टाइम मांगा था कि हमें 10-20 दिन का टाइम दिया जाए और ये जो आने वाली 22 तारीख है, ये 22 तारीख मुकर्रर हुई थी कि तब तक आपके इस मसाइल पे गौर खोज किया जाएगा और आपका काम करने की हम कर रहे हैं। तो इसी ज़िम्मन में ये हमारी एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट जो हमारे जम्मू प्रोविंस के हैं, उन्होंने ये सारे डिस्ट्रिक्टों को हदायत दी कि अपने अपने इजला के अंदर मीटिंगें करके तमाम साथियों को, तमाम डेली वेजर्स या जितने भी साथी हैं सबको तैयार रखें, ताकि क्योंकि गुज़श्ता कई सरकारें आईं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन सरकार थी, चाहे वो PDP कांग्रेस की कोलिशन सरकार थी, चाहे वो PDP या BJP की कोलिशन सरकार थी। सेंचुर होटल मुलाजमीन ने उन्हें खिदमात से फारिग कर देने के खिलाफ आज प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उन्हें इंसाफ फराहम करे। Justice! We want 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 justice! इंसाफ करो, LG साहब इंसाफ करो! इंसाफ करो! Employment! 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 We want justice! 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 इंसाफ करो, LG साहब इंसाफ करो! इंसाफ करो! Employment! 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 We want justice! 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 इंसाफ करो, LG साहब इंसाफ करो! इंसाफ करो! Employment! 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 We want justice! 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 इंसाफ करो। 14 जून 2022 को हम वहां से निकाले गए बाय फोर्सली और हमें ये एश्योर किया गया कि आपकी नौकरी को जो है सेफ गार्ड किया जाएगा और 24 घंटों के अंदर अंदर आपको बुलाया जाएगा और आपकी जो नौकरी है वो सेफ की जाएगी। हम कल हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे एहतजाज नहीं किया वो इसलिए कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हमें पूरा आश्वासन दिया था कि आपको हम कहीं पे जो है मदद करेंगे, लेकिन अभी तक हम वेट कर रहे थे, हम प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे थे, इसीलिए कि हमसे एश्योर किया गया था कि आपकी जो जॉब है वो सिक्योर की जाएगी। जब हमसे आज तक इस वक्त 2 बजे का टाइम है, अभी तक हमसे कोई कंसर्न नहीं हुआ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इसलिए हम आपके माध्यम से मुंहबाना गुजारिश करते हैं LG साहब को जो और चीफ सेक्रेटरी साहब को जो हमसे वादे किए गए और कल जो एडिशनल DC जो स्टेटस ऑफिसर बनाया गया उसने यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स के सामने ये शेयर किया है कि आप घबराओ मत, आपको बुलाया जाएगा 24 घंटे अंदर अंदर, आप एक कमेटी बनाओ, उसको हम बुलाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर और आपका जो जॉब है वो सिक्योर किया जाएगा। उसका कुछ नहीं रेस्पॉन्ड है, सिर्फ वो जो है बातों की तरह महदूद ही रहे, लेकिन कोई वहाँ से कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया।
हम मुंहबाना गुजारिश करते हैं, हम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर आज तक काम कर रहे थे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अब इविक्ट हो गई यहाँ पे, अब ये सारा इंतजामिया के पास है। हम उनसे मुंहबाना गुजारिश करते हैं, आपने प्रॉपर्टी को ले लिया, लेकिन हम 160 फैमिलीज कहाँ जाएंगे? प्लीज हमारी मुंहबाना गुजारिश है, हमें भी अपने साथ आएंगे। हम तब तक ये एहतजाज जारी रखेंगे जब तक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सामने नहीं आएगी, हमसे बात नहीं करेगी। We want justice. 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 इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो। Employment. 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 We want justice. 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 We want. जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट के सरबराह डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने सेंचुरल होटल श्रीनगर में काम करने वाले 160 मुलाजमीन की टूरिज्म डिपार्टमेंट में उन्हें खिदमात फराहम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सेंचुरल होटल श्रीनगर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ सरकार को 160 मुलाजमीन के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जुमेरात को श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों की सहूलत के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सर्विस लॉन्च की है। उन्होंने कहा कि यात्रा को एक ही दिन में मुकम्मल करने के लिए यात्री पहली बार श्रीनगर से पंचतंत्री तक बराह रास्त एक साथ सफर करेंगे। पहाड़ी जिला शोपियां के जबन गली में बुध को एक अलमनाक वाकया पेश आया जिसमें मां और बेटे की मौत हो गई, जबकि खानदान के 2 दीगर अफराद पहाड़ी जिला शोपियां के जबन गली में बुध को एक अलमनाक वाकये में एक मां बेटे की मौत हो गई, जबकि खानदान के 2 दीगर अफराद दरख्त के खेमे पर गिरने से जख्मी हो गए। एक अहलकार ने बताया कि गुज़िश्ता रात तेज हवाओं के दौरान शोपियां के जंगलाती इलाके में जबन गली में एक बड़ा दरख्त खेमे पर गिर पड़ा और इस वाकये में मां बेटे की मौके ही पर मौत हो गई। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त शरीफा बानो, जौजा नेका कटारी, साकिना नाइतकोर कटहलान और उनके बेटे इद्रिस अहमद वल्द नेका कटारी साकना खटवालान जिला शोपियां की तहसील केलर के तौर पर की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वाकये में निका कटारी और उनकी बेटी भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।
शुमाली जिला बारामूला के बाखीपुरा रफियाबाद में जुमेरात की सेपहर को बादल फटने के वाकये में 4 रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल देखी गई। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की सेपहर को शुमाली जिला बारामूला के बाखीपुरा रफियाबाद में मौसम ने करवट ली और इसके साथ ही ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की वजह से नदी नालों में यकायक तुगयानी आ गई। पता चला है कि बादल फटने के साथ ही नदी नालों में तुगयानी के साथ साथ लैंड स्लाइडिंग के भी वाकयात पेश आए हैं। शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में जुमेरात की दोपहर को तेज आंधी के दौरान जोरदार जालाबारी भी हुई है, जिससे खड़ी फसलों और मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। जुमेरात की दोपहर को शुमाली कश्मीर के उड़ी, बांडीपुरा और वस्ती कश्मीर के कंगन में तेज आंधी के साथ जालाबारी हुई है। जालाबारी के नतीजे में धान की फसलों, मेवा बागात और सब्जी के बागों को नुकसान पहुंचा। जनूबी कश्मीर के कोलगाम जिले के नेहामा इलाके में जुमेरात को 2 गाड़ियों के आपस में टकराने से कम 8 नीम फौजी सीआरपीएफ अहलकार और एक शहरी जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक सीआरपीएफ गाड़ी ऑटो से टकरा गई, जिसके नतीजे में 8 सीआरपीएफ अहलकार और एक ऑटो ड्राइवर जख्मी हो गया। जख्मी सीआरपीएफ अहलकारों की शनाख्त सुरेंद्र सिंह के सत्य के महा, रकीबुल इस्लाम, राजेंद्र सी, रामाकृष्णा, मिश्राम अरविंद ए रजनी के तौर पर की गई है, जबकि शहरी की शनाख्त मोहम्मद अकबर की हैसियत से की गई है। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। छठी गुरु पातशाह की यौम पैदाइश पर अशमुखाम नौगाम अनंतनाग में गुरुद्वारे पर कीर्तन का एहतमाम किया गया और इस दिन की मुनासिबत से यहां सिखों की जानिब से सबीलें भी लगाई गई थीं। सबसे पहले गुरु नानक साहब का हुक्म है, औले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, क्योंकि ये जो गुरु का घर है ये सबका घर है। इस आज जो नया गुरुद्वारा साहब जरा हमारा बन रहा है, आज यहाँ पूरी संगत नगर कीर्तन की रूप में यहाँ तशरीफ लाई और उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अपने स्थान से ऊपर प्रवेश हुए। तो इसलिए ये बहुत खुशी का समय है, बहुत हम लोगों का भी इस्तकबाल करते हैं। कहाँ से तो एक हमारा सिंहपुरा जो बहुत बड़ा गांव है,
सुरंगसू से, प्रेमीपुरा से और बाकी डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे भी, जो जिन्होंने लंगर, पानी के ठंडे लंगर लगाए थे, हम उनका भी शुक्राना करते हैं। जो हमारी कम्युनिटी के यहाँ बिल्कुल नज़दीक हैं, मैं उनका दिनों धन्यवाद करता हाँ कि वो भी हमारे यहाँ पहुँचे थे। बहुत आपका भाईचारा हमारा सदियों। पूंछ में क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें जम्मू खित्ते से जुमला 10 टीमों ने हिस्सा लिया। इस तरह के क्रिकेट मुकाबलों पर मुकामी खिलाड़ियों को काफ़ी जोश व खरोश में पुर देखा जा रहा है। देख रहे हैं कि ये टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा अखनूर में, गरोटा स्टेडियम में। वहाँ पे ओवरऑल जो 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जिन 10 टीमों को पुंछ ने हराया और जो खिताब जो है अपने नाम किया। तो आज हम वापस आ रहे थे तो हमें लगा नहीं था कि इतना जो है ब्रिलियंट जो है एक वेलकम जो पार्टी जो है इंडियन आर्मी के द्वारा हमारे लिए रखी गई थी। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंडियन आर्मी का, इस ब्रिलियंट जो हमारे लिए पार्टी रखी गई हुई है। और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि फ़ौज एक तरफ जहां हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सद्भावना के तहत कई कार्यक्रम चला रही है। तो ऐसे में हमारा नौजवान जिसके ऊपर टारगेट है सरहद पार से, पहले तो टेररिज्म था, अब नार्को टेररिज्म है, मंशियात की लत बच्चों को लगाई जा रही है और आए दिन यहाँ पर अमवात भी हो रही हैं। और अगर हम देखें तो टनों के हिसाब से यहाँ पर ड्रग्स जो है वो पकड़ी जा रही है। तो ऐसे में भारतीय सेना की ये कोशिश थी कि यहाँ पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जाए और क्रिकेट लीग टूर्नामेंट जो था वो करवाया गया। यहाँ 10 दिन तक चला। यहाँ से टीम्स जो थी वो सेलेक्ट होकर। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। कुलगाम के मशीपुरा में झड़प, एक अस्करियत पसंद जाँ बहक। कुकरनाग में भी मुसल्लह तसादुम, लेटर पुलवामा में IED बना दिया गया नाकारा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का 2 रोजा दौरे जम्मू कश्मीर, सिक्योरिटी सूरत हाल का ले रहे हैं जायजा। फलाह-ए-आम ट्रस्ट के स्कूलों पर पाबंदियों की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की मजम्मत। कहा, इस हुकूमती फैसले से सैकड़ों तुलबा का मुस्तकबिल होगा मुतासिर। राहुल गांधी के खिलाफ ED की कार्रवाई, जम्मू में कांग्रेस ने किया एहतजाज। तारिक हमीद कर्रा ने मुजाहिरों की अंजाम दी सरबराही। पेट्रोल पंप्स पर लोगों की देखी जा रही है कतारें। मुख्तलिफ अफवाहों का बाजार गर्म। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि पेट्रोल की कोई किल्लत का नहीं है सामना। पूंछ में महकमा जल शक्ति के आरजी मुलाजमीन का एहतजाज, मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। फौज में भर्तियों के लिए अग्नि स्कीम का ऐलान, बिहार के बशमूल कई इलाकों में मुखालिफत। पुरतशद्दुद मुजाहिरे, ट्रेन को लगा दी गई आग। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग का LG ने किया इफ्तिताह, यात्रियों को दी बधाई। शोपियां के जबन गली में दरख्त गिरने से मां और बेटे की जान चली गई। कश्मीर के बाज़ हिस्सों में शदीद तरीन बारिश, इमलाक को पहुंचा नुकसान।
और नजर इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन अख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।